खबर वक्फ संशोधन से जुड़ी इसलिए भी अहम है क्योंकि टकरार जब जब बैठक हुई उसमें देखने को मिली। तो आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, जिस पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज पटल पर रखी जाएगी सदन के। रिपोर्ट में विवादित वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा है। संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने वाली है। लोकसभा के अध्यक्ष को जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट में देश भर के विवादित वक्फ संपत्तियों के मामले का विस्तृत यानी पूरा लेखा जोखा है। वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार अगर बात की जाए तो पंजाब पहले पायदान पर। पंजाब में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है, अतिक्रमण है 42,684 मामलों में से सिर्फ 48 पर केस चल रहा है। वहीं दूसरे पायदान अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर खड़ा है, जहां वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण के कुल 2,229 मामले हैं। और इसी विवाद को सुलझाने की कोशिश कई बार की बैठकों में हुई, लेकिन बेनतीजा भी रही। आखिर में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सहमति भी जताई और असहमति दोनों जताई और अब आज इस बिल को सदन में रखा जाएगा। जो बिल पर रिपोर्ट है उसे सदन में रखा जाएगा। आपको यह भी समझाऊंगा कि इस जेपीसी की रिपोर्ट से क्या कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जिस रिपोर्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं और उसमें क्या कुछ रहने वाला है वही सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों के साथ देश को यह जानने की जरूरत है कि आखिर विवाद क्यों है। तो आज पेश हो जाएगा वक्फ बिल और इसी के साथ तो इसकी जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। और खास तौर पर यूपी की अगर बात करें तो यूपी में शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की 96 जमीनों पर अतिक्रमण के मामले हैं। यूपी के सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की जमीन पर 2,133 अतिक्रमण के मामले हैं। सरकारी जमीनें कब्जाने में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली सबसे आगे हैं। हर जिले में वक्फ बोर्ड 2,000 या उससे ज्यादा संपत्तियों पर दावा कर रहा है और इन्हीं दावों के बीच क्या कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें यूपी में शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की 96 जमीनों पर अतिक्रमण के मामले हैं। और अगर इन्हीं में बात करें तो साफ तौर पर एक बड़ी जो जमीनें हैं वो अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली में कब्जाई गई हैं। हर जिले में वक्फ बोर्ड 2,000 या उससे ज्यादा संपत्तियों पर अपना दावा ठोक रहा है। अब इस जेपीसी की रिपोर्ट जब पटल पर रखी जाएगी तो विवाद जो पहले से चला रहा था उसको और भी ज्यादा तूल मिल जाएगा। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि ये रिपोर्ट जैसे सदन के पटल पर रखी जाएगी आसार पूरे हैं कि साफ तौर पर विपक्ष या कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। एक जो राजनीतिक धड़ा है जो किसी और जाकर खड़ा है वो इन पर भी सवाल खड़े करेगा। क्या कुछ आज सदन में हो सकता है अनुमानित तौर पर? देखिए, लगातार इसको लेकर कयास लगाया जा रहा था। यही कारण है कि सरकार ने भी जब बिल पेश किया था वक्फ अमेंडमेंट, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उनके दिलों में भी संशय था कि क्या विपक्ष इसको लेकर साथ देगा, क्योंकि जो बिल है ये बिल बहुत बड़ा है और बिल में जो तमाम समुदाय हैं सीधे तौर पर सरकार चाहती है उनको भी अपने साथ रखा जा सके। जो कुरीतियां हैं मैनेजमेंट को लेकर, वक्फ की संपत्ति को लेकर, तो उसको लेकर जो आज रिपोर्ट रखी जाएगी। दरअसल ये रिपोर्ट पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी गई थी, उसके बाद आज ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाएगी। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार ने भी इसको लेकर कोशिश ये की थी कि तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे AIMIM की बात की जाए, कांग्रेस की बात की, TMC की बात की, उनको भी इस बिल पे साथ लाया जाए। और यही कारण था कि जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी के गठन में तमाम सदस्य बीजेपी के भी थे, AIMIM के भी हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस और TMC के भी थे। तो कोशिश की गई थी कि तमाम अमेंडमेंट हो जो सभी पार्टीज के सामने हो और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग इसमें लिया जा सके, क्योंकि बिल बड़ा है। देश के ज्यादातर आबादी यानी एक विशेष समुदाय के लिए बुलाया गया था और कोशिश की गई थी जो तमाम मैनेजमेंट है उसमें जो वक्फ संपत्ति है उसको देखा जा सके, क्योंकि कई लगातार कंप्लेनें आ रही थी देश भर से कि वक्फ संपत्ति पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया। और यही कारण था कि बिल लाने के बाद तमाम जेपीसी पूरे देश भर में अलग अलग वक्फ कमिटीज से मिली है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की, चाहे मुंबई की बात किया, चाहे उड़ीसा की बात किया, देश भर की
कमेटी से मिली है जेपीसी, और उसके साथ साथ तमाम हितधारकों से भी बात की गई है। तो अब जब उस तमाम मीटिंगों के बाद रिपोर्ट बना ली गई है, और रिपोर्ट में लगभग बताया जा रहा है कि 12 या 13 के आसपास अमेंडमेंट किए गए हैं, और इसमें मेंबर्स लेके तमाम चीजें कोशिश की गई है कि जो इसको पारदर्शिता रखी जाए, उसके साथ साथ आगे मैनेजमेंट को लेकर किसी प्रकार की खामी ना हो, उसको भी सुनिश्चित किया गया है। यही कारण है कि जब रिपोर्ट आज पेश की जाएगी तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ये तमाम विपक्ष यानी बीजेपी के साथ साथ अब बात करें विपक्ष की, तो सीधे तौर पर टीएमसी, एआईएम, आईएम, कांग्रेस तमाम मेंबर जेपीसी में खुद रहे, तो आज जब पेश की जाएगी तो उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार का हंगामा। सरकार ने भी यही सोच के जेपीसी गठन किया था, और आज जब रिपोर्ट रखी जाएगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि हंगामा ना हो सीधे तौर पर, ना कि इस जो रिपोर्ट है इस पर चर्चा की जा सके। अब देखने वाला वक्त लगभग 11 बजे के आसपास बताएगा कि सरकार आनंद, क्योंकि एक जो जमीन कब्जाने का यानी अतिक्रमण का मामला है उसमें पंजाब सबसे ज्यादा स्कोर गेन करता है। 42,000 से ज्यादा मामले पंजाब में अतिक्रमण के देखे जा रहे हैं। ऐसे में हर राज्य में कुछ यही स्थिति है, जमीन कब्जाई गई है, तो भला इनसे कब्जा छुड़ाना तो और भी ज्यादा मेहनत भरा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले के जो कानून था वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो पहले भी जो थे उसमें लेके कई ऐसे प्रावधान थे जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब पहले कोई कब्जाता था तो उसको लेकर जो आप अपील कर सकते थे वो वक्फ जुडिशरी में ही कर सकते थे, लेकिन अब आपको कोर्ट जाने का आपको हक मिलेगा। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ज्यादा पारदर्शिता होगी आपके बाद के बिल में, अमेंडमेंट में। और सीधे तौर पर जो माना जा रहा था कि देश की कई संपत्ति को लगातार वक्फ बताया जा रहा था, जिसके बाद अब सरकार ने कोशिश की जो इसको लेकर पूरी गाइडलाइंस आपको समझना होगा। वक्फ अमेंडमेंट जो है उसको लेकर तमाम जो बिल ला रही सरकार, इसके पीछे कई रीजंस है कि क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि महाकुंभ देश में चल रहा है प्रयागराज में, उसको भी वक्फ संपत्ति बताया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने इसको लेकर तमाम बातें बताई थी कि नहीं ये सरकारी प्रॉपर्टी है। और सीधे तौर पर सामने जब निकल कर आया था इसको लेकर अमेंडमेंट की बात पहले से भी लगातार चल रही थी। अब जब बिल ला दिया गया, रिपोर्ट ला दिया गया है, तो सीधा रिपोर्ट रखी जाएगी और रिपोर्ट में ही तमाम चीजें बात की जाएगी। सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, और उसके साथ कोशिश की जाएगी जब ये बिल लाए तो सबका साथ, सबका विकास हो सके। और यही कारण है कि आपको समझना होगा तीसरा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वक्फ के पास है। सीधे तौर पर आप अगर बात की जाए उसके साथ डिफेंस के साथ, डिफेंस के बाद रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो वक्फ की संपत्ति है वक्फ के पास है। सीधे तौर पर सरकार उसको मैनेजमेंट को लेकर लगातार कार्य कर रही थी। उसी दिशा में एक बार आपको ये भी समझना चाहिए। जी आनंद, आपको बीच में रोक रहा हूं, आप लगातार बने रहे। जरा सुनवाते हैं इस जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल क्या कुछ करे, जरा सुनवाते हैं पहले दर्शकों को। आज फाइनली अब जेपीसी ने पूरे 6 महीने में बैठकें करके पूरे देश के राज्यों में टूर करके हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट्स में जो हमारे सभी सदस्य हैं, जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था, और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था, और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। आनंद, अमेंडमेंट की बात हो रही है, और ऐसे जो अमेंडमेंट है 14 से ज्यादा के आसपास अमेंडमेंट को लेकर के स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है। क्या कुछ वो अमेंडमेंट है जिसको लेकर सहमति ना बनी है और आगे भी उम्मीद कमी नजर आ रही है, और कौन से ऐसे अमेंडमेंट है जिस पर सभी तैयार है? देखिए इनकी जो पहले बात आ रही थी लगभग 42 से ज्यादा अमेंडमेंट करने को लेकर ये रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट रखती, सीधे तौर पर 42 से ज्यादा प्रावधानों में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। लेकिन आपने देखा कि जब जिस प्रकार हंगामा हुआ, अब जेपीसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 12 के 14 आसपास जो अमेंडमेंट है उसको करा जाएगा। चाहे मैनेजमेंट में आप गैर समुदाय के लोगों की बात किया, हिंदू भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन भी जा सकते हैं, पारसी भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई है जो मैनेजमेंट हो वो पूरी तरह से पारदर्शी हो, किसी प्रकार का कोई भी आरोप वक्त पे ना लगे। और सीधे तौर पर जो कब्जाने को लेकर, जमीन को लेकर बात होती है, सीधे तौर पर अब उस चीज की एक और बात सामने ना आए। और कोशिश की गई है कि तमाम पार्टीज को अपने साथ रखे जाए, और उसके साथ साथ कोशिश की गई तमाम समुदाय को भी अपने साथ रखा जाए, क्योंकि आपने देखा देश भर जेपीसी बिल्कुल। और अब देखना दिलचस्प होगा, आप भी नजर बनाइएगा, दर्शक भी नजर बनाए हुए हैं, और हम भी नजर बनाए रहेंगे कि आखिर इस खबर में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि वाकई सोचने वाला विषय है कि इतने बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।